हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम अरूज एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट इन मॉस्को. आई रिसेंटली got a scholarship and now I am studying on a fully funded scholarship in Russia. And I started this channel to make the people aware of how to hunt scholarship, how to achieve scholarship. तो इसलिए मैंने आज ये यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं आप सब लोगों की हेल्प कर सकूं. जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनकी किसी हद तक भी हेल्प हो जाए, दैट्स इनफ फॉर मी. तो आज मैं आपको उस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, जिसको विन करने के लिए बहुत से लोग बेताब बैठे होते हैं और उसके ओपन होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं. तो ये है डार्ट स्कॉलरशिप. आपने इसका नाम सुना होगा. तो इसकी 2026 की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई है. तो उससे पहले आप अच्छा होगा कि आप लोग अप्लाई कर लें. आपने सिंपली गूगल पे जाके डार्ट स्कॉलरशिप लिखना है एंड देन आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी. इस पर आप क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आप देख लें कि ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. ऑफर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं. और इसका स्टाइपेंड है €992 पर मंथ फॉर मास्टर स्टूडेंट एंड €1400 पर मंथ फॉर डॉक्टर कैंडिडेट, मतलब पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए. इसके अलावा ये ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्यूशन फ़ी वेवर भी देते हैं. तो जो इसकी डेडलाइन है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती हैं, लेकिन आपको इनकी वेबसाइट पे पूरा देखना पड़ेगा. उनके की जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. इपोज का प्रोग्राम होता है, हेलमेट होता है, रिसर्च ग्रांट्स होते हैं. तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना होता है. यहाँ पे इनका सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है. अगर आपको ये मिल जाती है तो आप जर्मनी में जाके किसी खर्चे के बगैर, किसी बैंक स्टेटमेंट के बगैर जाके पढ़ सकते हैं. और इसमें वो आपको लैंग्वेज भी सिखाते हैं. इसका ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको वो 3 मंथ्स का लैंग्वेज का कोर्स भी करवाते हैं. तो आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं. डैट की स्कॉलरशिप किसको मिल सकती है, रिसर्च ग्रांट्स, पीएचडी फॉर पीएचडी स्टूडेंट, ग्रांट फॉर फुल डॉक्टर प्रोग्राम इन जर्मनी एंड मास्टर्स के लिए भी स्कॉलरशिप है. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स स्टेम की डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, मतलब मेडिकल वगैरह से भी रिलेटेड हैं, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप्स हैं और इन चीज़ों के लिए अलग हैं. इसके अलावा इन्होंने कंट्री और रीजन के हिसाब से भी स्कॉलरशिप की हुई है. जो इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं जाके पीएचडी के लिए. अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट तो आप ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए देखेंगे, लेकिन मैं पीएचडी के लिए अगर देख रही हूँ, अप्लाई करूँ, तो आप उस लिंक पे फॉलो करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल ऐसे शो होगा जिसमें लिखा हुआ है सारा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कॉन्टैक्टिंग कंसल्टिंग और सबमिट एप्लीकेशन कैसे करनी है, ए टू जी इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई है. आपको जस्ट थोड़ा सा अपनी मेहनत करनी है, थोड़ा सा सर्च आउट करना है एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर. लाइक यू कैन सी हु कैन अप्लाई, कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको जो फंड किया जाएगा वो क्या क्या होगा. पीएचडी के प्रोग्राम के लिए आपको सुपरवाइज़र से अपनी एक लेटर वगैरह चाहिए होता है ताकि वो सुपरवाइज़र आपको गारंटी दे सके कि आप उनके अंडर सुपरविजन में पढ़ेंगे. तो इसके लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है. इसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हैं. दूसरे प्रोग्राम्स पे आप देखिए, मास्टर्स के प्रोग्राम में देखें तो ये आपको नहीं होगा. यहाँ पे इन्होंने मंथली अलाउंस बताया हुआ है. इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी एनुअल वो देते हैं, मतलब आप 1 साल में अपनी होम कंट्री भी विज़िट कर सकते हैं. और ये सारी चीज़ें हैं. आपको जैसे इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से. ये पीएचडी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक रिसर्च प्रपोजल चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. लेकिन जो मास्टर्स कर चुके होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होता. लेकिन अगर कोई बैचलर का स्टूडेंट अभी मेरी ये देख रहा होगा तो उसको थोड़ा ये टफ लग रहा होगा. तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे हर कंट्री के हिसाब से अलग इनकी यही रिक्वायरमेंट होती हैं. अब जैसे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उन्होंने लिखा ग्रेजुएट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी. तो फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट के लिए देखती हूँ तो मुझे क्या शो होगा, वो फिर उस हिसाब से हर कंट्री के हिसाब से, हर उस फील्ड के हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं. ये आपकी डिग्री हो और ये सब चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक पे भी जा सकते हैं. तो इस तरह आपने यहाँ पे सारा सर्च आउट करना है. इसके बाद आप उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर भी देख सकते हैं, लाइक इनकी डेडलाइन कब है. अब ये जो है ये मैंने जो ओपन किया है इसकी डेडलाइन 31/0/2026 थी.
सिलेक्शन की स्टार्ट डेट फेब थी और स्टार्ट ऑफ फंडिंग इन मई, मतलब 2027 के मई में ये हो जाएगी। यहाँ पे ये 2026 के 31 अगस्त तक, हाँ 31 अगस्त तक ये ओपन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है वो भी उन्होंने बताया। आपकी सीवी चाहिए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन चाहिए, इसके अलावा एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, पर्सनल प्रपोजल चाहिए और लेटर कंफर्मिंग सुपरविजन, आपको किसी सुपरवाइज़र ने आपको लेटर दिया हो उस वो चाहिए। लेटर ऑफ एडमिशन चाहिए किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑल यूनिवर्सिटी डिग्री कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन transcript of record, proof of English language is to be completed in English, not older than 3 years at a time of application deadline। 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हैं। और ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ दिस आर पॉसिबल बिटवीन 1 जून एंड स्टार्टेड एप्लीकेशन डेडलाइन। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको क्या क्या चाहिए, तो ये आप सारा देख लें अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके। और उन्होंने कहा आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी इंग्लिश और जर्मन में ही सेंड होनी चाहिए। अगर जर्मन आपको नहीं आती, ऑब्वियसली हमें नहीं आती, तो आप इंग्लिश में सेंड करें। किसी और लैंग्वेज में अगर आप करेंगे तो वो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी इन्फॉर्मेशन ऑफिसेस हैं वहाँ पे पाकिस्तान में हैं, वहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और ख़ुद जाके एड्रेस वहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी मेंशन है, आप वेबसाइट के थ्रू भी इनकी काफ़ी डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आपको ये मिल जाती है तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। भैया आपको जर्मनी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई है, और क्या ही चाहिए इंसान को। तो इससे पहले कि इसकी डेडलाइन ख़त्म हो, जल्दी से स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। इसका कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपने अपने प्रोग्राम की से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है और उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके एप्लीकेशन देनी है। जब आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके एप्लीकेशन दे देंगे तो वो यूनिवर्सिटी अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली डार्ट स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करेंगे। और अगर आपको डार्ट भी मिल जाती है तो फिर तो आपकी मौजें हैं। तो जल्दी से जाके इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें इससे पहले कि इसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाए। आप ये चांस मिस ना करें क्योंकि अगले साल फिर ये स्कॉलरशिप ओपन होगी और अगले साल में अभी बहुत टाइम है। तो आज ही जाके इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। बाकी मैं और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और मेरा भी भला हो जाएगा। गुड बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।